सभी प्यारे साथियों को अनुस्वर का नमस्कार। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया और अपने वादे को पूरा करने के लिए मैंने ये 500 का स्लॉट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपके सामने रख दिया है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको दूंगा और ये 500 क्वेश्चन पीजीटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये चाहे टीजीटी एग्जामिनेशन हो चाहे पीजीटी एग्जामिनेशन हो, दोनों में बहुत ही यूजफुल होंगे। और इन क्वेश्चंस का कोई ये मान के चलिए कि इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वाकई में ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल ऐसे मान के चलिए कि जिसे कहते हैं वरदान साबित हो सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस की पूरी पीडीएफ आप तक पहुंचेगी और उन लोगों तक पहुंचेगी, बस 500 क्वेश्चन ये कराने के बाद मान के चलिए कि 800 हो जाएंगे और फिर 200 बचेंगे, वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, तो आ जाइए एक एक करके क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। इनके आंसर यहीं पर दिए हुए हैं और ये आंसर आपको भी आंसर नहीं देखिएगा, केवल एक्सप्लेनेशन की तरफ ध्यान दीजिएगा, तो मुझे लगता है आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। कारण ये होता है कि क्वेश्चन करने की कला भी आपको आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन को देखो आप, तो दिया है द यूजुअल नंबर ऑफ द बॉन्ड्स प्रेजेंट अराउंड द अनचार्ज्ड कार्बन। तो अनचार्ज कार्बन के चारों तरफ, जिसके ऊपर जो है वो चार्ज नहीं हो, उस कार्बन के चारों तरफ कितने बॉन्ड होते हैं। तो फिर मेरे हिसाब से तो भैया 4 बॉन्ड होने चाहिए, जैसा कि नाम और आपका। ये क्वेश्चन थोड़े सरल भी होंगे, ये भी बता दूं, नहीं बाद में बोले सर ये तो क्वेश्चन बेकार है, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं। अभी कुछ लोग होंगे ऐसे कमेंट करने वाले, क्योंकि बेचारे उनके पास कोई दूसरा काम है नहीं, यूट्यूब ही जिंदगी भर उन्होंने देखा और केवल यही देख करके ढूंढते हैं कि कमियां कहाँ हैं, बस वही बता करके कमेंट करेंगे। तो वैसे बाकी आपकी इच्छा, कमेंट फ्री है, जैसा अच्छा है वैसा करो, कोई दिक्कत नहीं। अनुसर की सेहत पर कोई असर नहीं आता है, लेकिन हाँ मेरा उद्देश्य पूरा होगा कि मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। तो यहाँ पर द यूजुअल नंबर ऑफ द बॉन्ड्स, 4 ही बॉन्ड होते हैं, तो आंसर यहाँ पर डी सही है। द नॉर्मल नंबर ऑफ द बॉन्ड्स फाउंड अराउंड द अनचेंज्ड ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के चारों तरफ आपको पता होना चाहिए, कोई भी सॉरी अनचार्ज्ड ऑक्सीजन के चारों तरफ जो होते हैं वो 2 होते हैं, और कार्बन अनचार्ज्ड होता है उसके चारों तरफ जो होते हैं वो आपके 4 होते हैं। इसके बाद आइए विच, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, विच डज नॉट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ द होमोलॉग। जो होमोलॉग के पेयर को रिप्रेजेंट नहीं करता है, तो आपको बताने की कोशिश करूंगा। मिथाइल अमीन, ये एमीन कैटेगरी के हैं, ये एन कैटेगरी के हैं, लेकिन ये इन है और ये एन है, तो ये दोनों होमोलॉगस नहीं है, क्योंकि एन में एन ही होमोलॉगस होगा। एल्केन की सीरीज एल्केन को फॉलो करेगी और एल्कीन की सीरीज एल्कीन को फॉलो करेगी। द एम्पेरिकल फार्मूला कंपाउंड का 72 ग्राम कार्बन है, 18 ग्राम हाइड्रोजन है, 192 ग्राम ऑक्सीजन है। इनका एटॉमिक वेट दिया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर मैं ऐसे कर देता हूँ, 72/12 ऐसा कर देता हूँ, हाँ? और 18/1 कर देता हूँ, और यहाँ पर 192 बटे आपका 16 कर देता हूँ, तो ये 12 छंग 72 हो गया और ये 18 ही रहेगा। और ये 16 एक कम 16 हो गया, और ये आपका हो गया 4 बचे 16 वजह से ये मान के चलो कितना आ जाएगा, 16, ये 3 बचा, 16 दूनी 32, 12 आ गया। सिंप्लीफाई कर लो तो ये आपका 6 दूनी 6 कम 6 आ गया, और 6 3 18 आ गया, और 6 दूनी 12, 132। तो यानी कि 132 का मतलब हुआ कि फिर आंसर नंबर ये है, कार्बन का नंबर 1 आ रहा है, हाइड्रोजन 3, ऑक्सीजन 2 आ रहा है। बहुत सिंपल वे में आप निकाल लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं दिमाग ज़्यादा लगाने की। ए व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ईथेन। ईथेन मॉलिक्यूल में आपको पता होगा कि भाई ईथेन का मॉलिक्यूल इस तरीके का होता है। टोटल बॉन्ड अगर रिप्रेजेंट करना चाहो 3 3 6 7 हो जाते हैं, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सी एच एंगल इन मीथेन में टेट्राहेड्रल 109.5 डिग्री होता है। व्हाट ऑर्बिटल ओवरलैप फ्रॉम कार्बन इन ईथेन। ईथेन में कौन सी ऑर्बिटल ओवरलैप करती है, तो मेरी जानकारी के हिसाब से इथेन मॉलिक्यूल ये वाला है जो इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती हैं। और आपस में अगर ओवरलैपिंग भी देखना चाहते हो तो इस तरीके की ओवरलैपिंग, यही दोनों ओवरलैप करती हैं। इस तरीके से आपने देखा होगा डायग्रामेटिकली, अगर आप देखना चाहें तब भी आप देख सकते हो। मैं डायग्राम भी आपको पूरा बना करके यहाँ दिखाई दे रहा हूँ। देखिए ये हमारे पास में कार्बन है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का मतलब है इस तरीके की कंडीशन पैदा होती है।
इस तरीके की कंडीशन, और ये सभी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ भी sp3, ये सब sp3, ये भी sp3, और इस कंडीशन में ऐसे करके आप कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, और ऐसे कर सकते हो, और ऐसे भी कर सकते हो। तो ये sp3 यहाँ पर एक ही यही सिग्मा बॉन्ड बनता है। बाकी यहाँ पर ये हाइड्रोजन ऐसे करके जुड़े हुए होते हैं, ये भी आपको पता है। तो इथेन मॉलिक्यूल का अगर डायग्रामेटिकली आप रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं तो फिर आप सिंपल वे में बता सकते हैं कि यहाँ पर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल दो आपस में ओवरलैप कर रही हैं, जो आपको दिखाई दे रही हैं। बाकी जो ग्रीन कलर से ओवरलैपिंग दिखा रहा हूँ ये हाइड्रोजन की है, रेड कलर वाली ओवरलैपिंग ये कार्बन कार्बन की है। तो दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप कर रही हैं। एक बात ध्यान दीजिए, उसके बाद आ जाइए, विच बेस्ट डिस्क्राइब द कार्बन कार्बन बॉन्ड इन द, ये इसमें सिंपल सभी sp3 है, कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो कार्बन कार्बन sp3 में आ जाइए, तो यहाँ पर भी बोझ आपको नहीं लगेगा फटाफट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। व्हाट ऑर्बिटल्स यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन इथीन। इथीन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन कर दीजिए। विच हाइब्रिडाइजेशन इज एसोसिएटेड विद बॉन्ड एंगल ऑफ द 120 डिग्री में sp2 ही होती है, और sp3 में 100 आपको पता sp4 होती नहीं है, sp में 180 होती है, sp2 में 120 होता है, और sp3 में 109.5 डिग्री होता है। इन इथाइन विच ऑफ द कार्बन ऑर्बिटल ओवरलैप टू फॉर्म द सिग्मा बॉन्ड कंपोनेंट ऑफ द कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इसका मतलब सिग्मा जो है कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बनेगा और एक बनेगा, यानी कि अगर मैं ऐसे बनाऊं HCC और यहाँ पर H, 1 2 3 सिग्मा होंगे, 2 पाई होंगे, तो यहाँ पर 2 कार्बन के बीच में सिग्मा बनता है, तो 2 कार्बन के बीच में सिग्मा बनेगा, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल sp होगी उसके बीच में। तो इसका मतलब ये C वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से चलते रहिए। आज क्वेश्चन का अगर नंबर आप स्पीड मेंटेन रखवाएंगे तो फिर मुझे लगता है कि क्वेश्चन का नंबर भी अच्छा खासा सेट हो जाएगा। चलिए, एल्काइन कंटेन टू पाई बॉन्ड्स, बिल्कुल सही है। विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द हाउ दीज पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। तो पाई बॉन्ड जो बनते हैं वो कार्बन sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग और साइड वाइज pp ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनते हैं। तो साइड वाइज pp ऑर्बिटल हो गया, ठीक है, यही बनते हैं पाई बॉन्ड। और ये जो बनता है, ये वाला जो बीच वाला जो बनता है, ये हेड ऑन ओवरलैपिंग, तो ये सिग्मा हो गया। बचे हुए जो ऐसे करके बनते हैं, यहाँ पर अगर आप नोटिस कर पाओगे तो ये जो बॉन्ड होते हैं ऐसे करके ये बनते हैं, एक ओवरलैपिंग ये हो गई, एक ये हो गई, ये पाई बॉन्ड कहलाते हैं। इसका मतलब ए ऑप्शन इसमें सही आ जाएगा। हाउ लॉन्ग द, पर यार सबको पता है कि इसकी जो लेंथ होती है ट्रिपल बॉन्ड की, तो वो सबसे कम होती है, 1.2 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है। तो ये मान लीजिए कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और आंसर भी आपको दिए हैं, मिलान कर सकते हो, ये इसी के लिए दिए हैं कि आप मिलान करें। ऐसा नहीं कि यहाँ कुछ अनुसार कभी भी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रखते जो आपको दिक्कत करे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स पाई बॉन्ड। एल्काइन में पाई बॉन्ड होता है, आपको पता होना चाहिए। एल्डिहाइड में भी होता है और कीटोन में भी होता है। तो मतलब यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव आंसर सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स एन sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। इसमें sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कौन सा है? तो सिंपल सी बात है कि भाई ये वाला जो है कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये वाला कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये वाला कार्बन sp, तो सभी हो गए ना यहाँ पर। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम इन द कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड में 2 सिग्मा होते हैं, तो मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जा रहा है। इस तरीके से क्वेश्चन अगर आप कर लोगे ना थोड़े, तो टीजीटी, पीजीटी, बिहार पीजीटी, झारखंड पीजीटी सभी में बहुत मदद करेगा। हरियाणा पीजीटी में भी बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से आएंगे, नोट कर लीजिए आप। और उसके बाद हिमाचल में भी बहुत मदद मिलेगी। और ये जो आपका हमारा इसका एग्जाम होने वाला है उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा, है ना, हेल्प मिल जाएगी। तो इन द मॉलिक्यूल एलिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, अक्सर पीजीटी के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन, इस वाले कार्बन नंबर सेकंड की हाइब्रिडाइजेशन आपको साफ दिखाई दे रही होगी कि sp हाइब्रिडाइज्ड है ये कार्बन। तो आप चेक कर लीजिए, बहुत ही अच्छे, इजी तो है ये, तो मैं भी मान रहा हूँ क्वेश्चन इजी है। लेकिन आप ये ना आपको लिखिएगा सर इतना अब स्टैंडर्ड इतना डाउन हो गया, तो मैं आपको बता दूं कि स्टैंडर्ड मैंने लगातार अच्छा स्टैंडर्ड भी दिया है। तो जब अच्छा स्टैंडर्ड दे सकता हूं तो फिर स्टैंडर्ड ये भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। व्हाट काइंड ऑफ द ऑर्बिटल डू नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द ऑक्सीजन इन एल्कोहल ऑक्यूपाइड। तो व्हाट काइंड ऑफ द ऑर्बिटल डू नॉट नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो नॉन बॉन्डिंग कहाँ रहेंगे? नॉन बॉन्डिंग आपके sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में रह जाएंगे इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑक्सीजन की बात कर रहा है, तो इसका मतलब है ऑप्शन में डी लगा देता हूँ, डी दिया भी है। व्हाट एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप टू फॉर्म द सिग्मा एंड कंपोनेंट ऑफ द सीएन, तो सिग्मा अगर आपका यहाँ पर इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है तो यहाँ पर जो सिग्मा बनना चाहिए भाई दो है sp का बनेगा, नाइट्रोजन भी sp होगा और ये भी sp होगा, तो सिंपल सी बात है सी ऑप्शन यहाँ पर मैं सही करूंगा। तो आप एक्सप्लेनेशन के साथ में हमसे डायग्राम ले, मतलब एक्सप्लेनेशन के साथ में क्वेश्चन ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि केवल आंसर आपको देख के बताया जा रहा हो। आप आंसर पे ध्यान ही मत दीजिए, आप ध्यान दीजिए यहाँ पर। इसके बाद आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन एन sp हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन, इसमें sp हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन कौन सा है, तो ये तो होगा नहीं भाई, ये भी नहीं होगा, लेकिन HCN में यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है भाई, इसका स्ट्रक्चर उठा लो और यहाँ पर आपको ट्रिपल बॉन्ड मिल जाएगा, मतलब ये कैसा हो जाएगा, ये आपकी कंडीशन हो जाएगी sp हाइब्रिडाइज्ड वाली। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द ऑर्बिटल ऑक्युपाइड विद द लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन अमोनिया, यार यार इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, अमोनिया का मॉलिक्यूल अगर आप इन्वॉल्व कर दो, लोन पेयर को भी इन्वॉल्व कर दो, तो ये तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड साफ ही दिखाई दे रहा है। सिग्मा 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 एक लप्पू टोटल बन गया 3 सिग्मा प्लस लप्पू बना दो मेरे बप्पू, ये 4 हो गया, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया यहाँ पर, ए ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज जनरली ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट इसमें जनरली ट्रू है, तो आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। मोर एस करेक्टर लॉन्गर द बॉन्ड, नहीं पॉसिबल नहीं है, एस करेक्टर जितना कम होगा तो कम, मोर एस करेक्टर स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड, ये बात सही है, जितना एस करेक्टर ज्यादा होगा ट्रिपल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, इसका मतलब है कि एस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएगा, लेंथ तो छोटी होगी और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल एक्यूरेसी पर जा रहा है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द CH बॉन्ड लेंथ इन द इथीन, अरे यार तो इथाइन में बॉन्ड लेंथ कम होती है, सबसे कम इथाइन में होती है, उससे कम इथीन में होती है, उससे कम इथेन में होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रेजोनेंस, रेजोनेंस में आपको ये हमेशा दे आर नॉट इक्विवेलेंट, तो मेरे हिसाब से जो है ये ट्रू है। दे डिफर ओनली इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी सही है। टुगेदर दे रिप्रेजेंट मोर स्टेबल, ये भी सही है, तो मैं क्या ऑल लगा दूं, लगा दो भाई ऑल, नीचे भी ऑल ही ऑप्शन दिया हुआ है, ऐसी कोई बात भी नहीं है। 26 पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 26वां क्या कह रहा है उसको समझने की कोशिश करिए। देखिए साहब 26, रुक जाओ मेरे ला, पुच्चू रुक नहीं रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इसमें ट्रू कौन सा नहीं है, तो रेजोनेंस फॉर्म मस्ट ओबे नॉर्मल बैलेंसी रूल, तो ये तो खैर जो है वो फॉलो करता है। रेजोनेंस फॉर्म आर इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में नहीं होती है, ये हमेशा चेंज होती रहती है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट इक्विलिब्रियम वाले टार्टोमेरिज्म में पोजीशन होती है, तो यहाँ संभव नहीं है, इसलिए इसको हटाइए, आप गलत कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाइए। 27 कह रहा है द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम रिफर्स टू एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, यानी यही वाला ऑप्शन होगा। विच इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द लिथियम एंड कार्बन, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, 1.5 होती है जैसा कि मुझे जानकारी में है, अब आप चेक कर लो, किताब उठाओ और चेक कर लो कि अनुसार सही कह रहे हैं गलत, पता लग जाएगा आपको अभी के अभी, ये वैल्यू याद ही होगी, बाकी और कोई तरीका यहाँ पर नहीं अपने होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट, तो फ्लोरीन इज द लार्जेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, मतलब सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोले ज़्यादा बेटर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मॉलिक्यूलर डाइपोल, कहाँ पर मॉलिक्यूलर डाइपोल दिखाई देगा, तो H2S में मॉलिक्यूलर डाइपोल होता है, क्योंकि अगर मैं दोनों का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये भी खींचेगा, नेक्स्ट एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर आपको दो लोन पेयर दिखाई देंगे। CH2 में भी यही कंडीशन है कि H इधर लगा दो, Cl यहाँ लगा दो, एक Cl आप यहाँ पर लगा सकते हो, एक H यहाँ, तो ये एक दूसरे को ये इधर शिफ्ट कर देगा, इधर से मतलब ओवरऑल यहाँ पर डाइपोलर होगा, ये तो होगा ही दिखेगा, तो ऑल पर आप टिक कर लीजिए। विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड पोलैरिटी, बॉन्ड की पोलैरिटी सबसे ज्यादा आपको फ्लोरीन में, फिर ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करती है, सिंपल सी बात है, तो जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर घटेगी और वहाँ पर आपको बॉन्ड की पोलैरिटी भी घटती हुई दिखाई देगी। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज द लार्जेस्ट डाइपोल मोमेंट, कहाँ पर लार्जेस्ट डाइपोल मोमेंट होगा, तो मैं आपको
आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इसमें कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी नहीं, वो ये भी कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो डी, वाटर के अंदर डाइपोल मोमेंट की पावर ज्यादा, वैसे म्यू इज इक्वल टू 1.85 भी होता है। अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स विच वन हैज द लार्जेस्ट डाइपोल मोमेंट, तो यहाँ पर भी वही बात है, which one has the largest dipole moment, तो लार्जेस्ट 1122 टेट्राक्लोरोइथेन, यानी कि 1122 टेट्राक्लोरोइथेन, तो ये मैंने टेट्राक्लोरोइथीन बता रहा है, 1122 टेट्राक्लोरोइथीन बता रहा है, तो ऊपर के बॉन्ड मुझे यहाँ हटाने पड़ेंगे, दोबारा बना देता हूँ। तो ये Cl हो गया, ये Cl हो गया, C डबल बॉन्ड C, तो यहाँ तो मुझे लगता नहीं कि हो पॉसिबिलिटी है, तो इसको कट कर दीजिए, लार्जेस्ट नहीं हो सकता। 1,1 डाइक्लोरो इथीन हो जाता है, तो इथीन का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी भैया पॉसिबिलिटी 1,1 डाइक्लोरो, अच्छा यहीं पर दोनों लग जाएंगे, क्या बात है, तो ये यहीं पर लगा लीजिए, बाकी से हटा दीजिए, यहाँ पर आप डबल बॉन्ड 1,1 हो गया, डाइक्लोरो इथीन हो गया, तो इसमें एक ही तरफ लगे हैं। अब डी में देखो 1,1 ट्राइक्लोरो 1,1,1, यानी कि एक यहाँ पर तो एक कैंसिल आउट होगा, एक डायरेक्शन में आएगा, इसका मतलब एग्जैक्ट आंसर फिर यही होगा। Cl यहाँ लगा लो और Cl यहाँ लगा लो, Cl यहाँ लगा लो, 1,1,1 ट्राइक्लोरोइथीन, तो इसका मतलब हुआ ये हो गया, ये ट्राइक्लोरोइथीन। लेकिन 1,1,1 ट्राइक्लोरोइथीन कैसे हो सकता है, 1,1,1 एक ही पोजीशन पर लगा दिया ना तीनों, तो ये संभावना तो है नहीं, तो गलत ऑप्शन दे दिया। हाँ, क्लोरोइथेन में लार्जेस्ट डाइपोल मोमेंट होगा, ए ऑप्शन यहाँ पर सही आना चाहिए, क्लोरोइथेन में होगा, यानी Cl CH2 और CH3, ये ऑप्शन सही आना चाहिए, यानी यहाँ पर ये आंसर गलत दिया हुआ है, इसको मैं एग्री नहीं कर रहा हूँ, अगर आप एग्री कर रहे हो तो बताइएगा। फिलहाल 1,1,1 ट्राइक्लोरोइथीन पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड कैसे लगाओ। देखिए अब यहाँ पर आंसर मिल गया फॉल्ट, आंसर को देखिए मत, देखिए अपने व्यू को देखिए, उसके बाद आ जाइए, कहीं पर आपको लगे कि सर ये व्यू ठीक नहीं है तो तुरंत बताइएगा। विच इज द सोर्स ऑफ वेंडर वॉल अट्रैक्टिव फोर्सेस, यहाँ पर वेंडर वॉल अट्रैक्टिव फोर्सेस का सोर्स क्या दिखाई देता है, तो मुझे तो लगता है वेंडर वॉल में क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, एक तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, ठीक, और उसके बाद डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन होता है, तो लेकिन वेंडर वॉल फोर्स का जो सोर्स होता है वो हमेशा डाइपोल एक दूसरे को इंटरेक्ट करता है, तो फिर ये आंसर बिल्कुल सही दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वहां पर डाइपोल इंड्यूस्ड होता है, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, यही एक्चुअल में वेंडर वॉल होता ही है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल काइंड ऑफ द इंटरेक्शन, तो इंटरेक्शन तो इसमें क्या होता है कि एक वाटर के मॉलिक्यूल में, अगर आप नोट कर पाओगे तो देख लेते हैं आंसर, अट्रैक्टिव इंटरेक्शन बिटवीन ऑक्सीजन ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन, नहीं ये नहीं, गलत है ये, उसके बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द हाइड्रोजन ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल, नहीं, हाइड्रोजन ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल विद द ऑक्सीजन ऑफ अनदर वाटर मॉलिक्यूल, ये तो ठीक है, लेकिन और भी देख लो कि मॉलिक्यूल काइंड ऑफ इंटरेक्शन है, तो कोऑर्डिनेशन ऑफ द हाइड्रोजन ऑफ द वन वाटर मॉलिक्यूल विद द हाइड्रोजन ऑफ अनदर नहीं हो सकता, कोऑर्डिनेशन ऑफ द हाइड्रोजन ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल विद द ऑक्सीजन ऑफ अनदर, तो एक्चुअली में यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, लेकिन कोऑर्डिनेशन का मतलब सिंपल सी बात मैं आपको बना करके दिखाता हूँ, दोनों की लैंग्वेज इस बात पर डिपेंडेंट होती है कि ऑक्सीजन एक का दूसरे से बॉन्ड तो बना रहा है, लेकिन ये बॉन्ड केवल पोलैरिटी की वजह से, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव की वजह से बना रहा है, इसके पास लोड पेयर है, तो बेस्ट ऑप्शन इसमें डी ही मानिए आप, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं मानिए। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो एक कोई कैटेगरी नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड का ही एक हिस्सा माना जाता है, तो इसी को सही मानिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर का मतलब हुआ कि उनकी सिंपल सी बात है कि जैसे कि अगर एक दूसरे से स्ट्रक्चर कंस्टिट्यूएंट उतने से हुआ है, तो पेंटेन को अगर मैं देख लेता हूं तो ये मेरे पास में पेंटेन है, CH3 और CH3 ये कॉन्स्टिट्यूशन हो गया इसका ना। आइसोपेंटेन को अगर मैं देखता हूं तो ये आपका नियोपेंटेन हो गया, और आइसोपेंटेन को अगर मैं देखूंगा तो ये आपका सिंपल ही हो गया आइसोपेंटेन, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स कहलाते हैं, इनको आप डी ऑप्शन पर टिक कर लीजिए, है ना। इसी के बाद चलिए, विच पेयर ऑफ द कंपाउंड बिलो द कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर, यानी कि बिलो द विच पेयर, अच्छा कौन सा पेयर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर, साइक्लोहेक्सेन और ट्रांस 3 हेक्सीन, साइक्लोहेक्सेन मतलब 6 हो गए, और ट्रांस 3 हेक्सीन मतलब 3 6 इसमें भी हो गए, 6 इसमें भी हो गए, ब्यूट यहाँ पर भी हो गया, ब्यूट यहाँ पर भी हो गया, साइक्लोब्यूटेन यहाँ पर भी हो गया, तो मिथाइल और साइक्लोब्यूटेन मतलब
4 ये और एक 5 और यहाँ पर भी 5, तो सभी इसमें सही है। सभी में कार्बन का नंबर कॉन्स्टिट्यूशन सभी का सेम नंबर से हुआ है, नंबर बराबर आने चाहिए कार्बन के, तभी वो माना जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइसोमर ऑफ द ऑक्टेन। ऑक्टेन का आइसोमर अगर आप चेक करना चाहो तो ऑक्टेन में तो 8 कार्बन होते ही हैं। अगर आप जो 1 2 3 4 4 मिथाइल हो गए और 4 ही ब्यूटेन हो गया, तो फिर यही ऑप्शन लगा लो। ऑप्शन भी सही दिया है, कोई ऐसी बात नहीं है कि यहाँ हम आपको एक्सप्लेनेशन के साथ दे रहे हैं इसलिए आंसर पर बहुत विश्वास और भरोसा आप नहीं मतलब करिए कि नहीं जो आंसर दिए हैं वो भाई करेक्ट करवा लिए। तो जो बनाए गए क्वेश्चंस उसके हिसाब से दे दिए हैं आंसर, लेकिन जो बनाई है बुकलेट उसमें आंसर डायरेक्ट लिख दिए। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर कैन बी formed by मोनो, ये क्वेश्चन मोनोक्लोरिनेशन ऑफ द मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो मिथाइल साइक्लोहेक्सेन में देखो, अगर मैं मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बनाता हूँ तो ये हो गया आपका मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, और यहाँ पर खास बात है कि एक तो क्लोरिनेशन यहाँ पर हो सकता है, दूसरा फिर 1 2 3 4 5 पोजीशन ये हो गई। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल, अगर यहाँ पर बनाता हूँ और यहाँ पर बनाता हूँ तो एक ही बात हो जाएगी। यहाँ पर बनाता हूँ 2 हो गई, यहाँ 3 हो गई, यहाँ 4 हो गई, और इस पोजीशन पर ले लोगे तो नहीं बनेगी। ठीक है, और एक इस तरीके की कंडीशन भी पॉसिबल हो सकती है। तो हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द मोनोक्लोरिनेशन ऑफ द मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। मिथाइल साइक्लोहेक्सेन हो गया, तो मोनोक्लोरिनेशन कराना है तो एक बार तो भाई मैं बना करके देखूंगा, ऐसे मुझे भरोसा नहीं आ रहा है। एक तो मिथाइल, पहले तो जो मेन कंपाउंड है उसका मैं ये बना लूँ, ये अरे सॉरी, इसके अंदर ये बना दिया ना, बॉन्ड ही गलत हो गया, चलिए कोई बात नहीं, होता है। यहाँ CH3 ले, ये मेन कंपाउंड है, इससे नंबर 1 तो ये हो सकता है, मोनोक्लोरिनेशन कराओगे तो एक कंपाउंड तो आपका ये बन सकता है, ये वाला है ना। दूसरा कंपाउंड क्या बन सकता है, मोनोक्लोरिनेशन में एक ही क्लोरीन जोड़ना है, तो अब ये कंपाउंड दूसरा ये बन सकता है, यहाँ पर करा लो, ये संभावना है 2 हो गए। फिर उसके बाद मोनोक्लोरिनेशन से आपको ये भी मिल सकता है, यहाँ पर CH3 लगाओ, यहाँ पर ये अलग हो गया, 1 2 3 हो गए, और एक आप ये बना सकते हो CH3, और यहाँ पर आप Cl लगा लो, तो ये आपके 1 2 3 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर आपके इसमें 4 बने। ठीक, एक बात ये ध्यान दो। अब दूसरी कंडीशन और कौन सी पॉसिबल हो सकती है, एक कंडीशन और भी पॉसिबल हो सकती है कि मोनोक्लोरिनेशन अगर आप करा सकते हो तो एक बार यहाँ पर CH2Cl ले लो और एक बार यहाँ पर भी ले सकते हो, तो 1 2 3 4, और एक और बन सकता है, यहाँ पर भी लाओ फिर यहाँ पर भी लाओ। लेकिन कंडीशन है इसमें ये 2 बार क्लोरीन लग गया, इसलिए इसको वैलिडिटी में नहीं दे पाऊंगा, इसको वैलिडिटी देना संभव नहीं है क्योंकि ये मोनोक्लोरिनेशन में नहीं है। अब मोनोक्लोरिनेशन का मतलब हुआ कि पोजीशन एक ही बार क्लोरिनेशन कराओगे तो इसकी कंडीशन पॉसिबल हो सकती है, संभावना हो सकती है कि भाई एक यहाँ पर Cl एक ही बार में मतलब जुड़ गए यहाँ पर, तो ये संभावना ये वाली मोनोक्लोरिनेशन की 2 पोजीशन पर गलत मानी जा सकती है। एक बार क्लोरिनेशन कराओ तो फाइनल प्रोडक्ट ये मिल सकता है। तो इस हिसाब से तो 1 2 3 4 और एक ये मान के चलिए 5 पॉसिबल है, और अगर इसको इन्वॉल्व नहीं करोगे तो फिर आंसर 4 आपका रहेगा। तो लेकिन आइसोमर अगर पूछा जा रहा है तो हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर कैन बी फॉर्म्ड, तो आइसोमर अगर आप पूछोगे तो फिर आइसोमर का मतलब हुआ इन्हीं कैटेगरी में आपको घूमते रहना है, इसमें नहीं जाना, इससे कोई लेना देना नहीं, इन्हीं की कैटेगरी में घूमना है कि संभावना इसकी क्या हो सकती है और कितनी जगह क्लोरीन जा सकता है। तो इसलिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप 4 पर ही आंसर लगाइए, 1 2 3 4, ठीक है ना। इस पर ए पर नहीं जाइए, आप 4 पर जाइए, एग्जैक्ट आंसर इसका फिर 4 ही आना चाहिए। फिर भी आप एक बार चेक करेंगे और हमें बताएंगे कि सर पोजीशन क्या हो सकती है, संभावना क्या हो सकती है, आंसर क्या हो सकते हैं, आप बताइएगा। द प्रीफिक्स ट्रांस इन द नेम ऑफ द साइक्लो एल्केन इंडिकेट, क्या इंडिकेट करता है, ट्रांस मतलब बताता है 2 अपोजिट फेसेस पर लगे हैं, तो इसका मतलब फिर ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल सही है। ट्रांस में 2 अपोजिट फेसेस ही होती है रिंग के अंदर, इसमें भी कोई नई बात नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 41 वो भी जानिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिस्ट एंड सिस एंड ट्रांस, दोनों की तरह कौन एग्जिस्ट कर सकता है। तो अगर आपने इसी के आंसर को थोड़ा फॉलो कर लेते हैं जल्दी के लिए, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन है तो साइक्लोब्यूटेन बनाऊँ पहले, तो पहले मैं साइक्लोब्यूटेन बना लेता हूँ। साइक्लोब्यूटेन बनाने के बाद मैं देखता हूँ क्या कंडीशन, ये मैंने साइक्लोब्यूटेन बना लिया,
और 1 पोजीशन ये हो गई CH3 और 2 पोजीशन ये हो गई आपकी CH3। इसका अगर डाई मिथाइल हो गया, साइक्लोब्यूटेन हो गया, पलट के लिए आइए तो ये पोजीशन पे आ जाएगी, तो इसका मतलब है सिस, ये सिस हो गया। और ट्रांस वाली कंडीशन फिर ये पॉसिबल है ये वाली, तो इसका मतलब फिर ऑप्शन सही दिया है। 41वां क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट है, इसको देख लीजिए। इसके बाद चले आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सिस ट्रांस आइसोमर, तो सिस ट्रांस आइसोमर आपको एन हेप्टेन में मिल सकता है, सिस ट्रांस हेप्टीन में 1 हेप्टीन नहीं मिलेगा, 2 हाइड्रोजन सेम लग जाएंगे 1 हेप्टीन में, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। 2 मिथाइल ब्यूट 2 ब्यूटीन में आ जाइए, 2 मिथाइल ब्यूटूइन, तो ये आपका ब्यूटूइन हो गया, यहीं पर मिथाइल दोनों सेम हो गए, संभावना नहीं हाइड्रोजन नहीं होगा। तो साइक्लोब्यूटीन में तो होगा ही नहीं, साइक्लोब्यूटीन लगा हुआ है वहां पर भी हाइड्रोजन, तो इसका मतलब यहाँ ऑप्शन यही नन होगा। विच पेयर ऑफ द कंपाउंड बिलो द स्टीरियो आइसोमर्स, बिलो द स्टीरियो आइसोमर्स, तो कौन सा कंपाउंड स्टीरियो आइसोमर शो करेगा, तो स्टीरियो का मतलब क्या है, जियोमेट्रिकल जो सिस ट्रांस जहाँ होगा ये भी स्टीरियो का ही एग्जाम्पल है, ठीक है, बेस्ट, बहुत सुंदर। इसके बाद आइए, विच मोस्ट करेक्टली डिस्क्राइब्ड एन ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल, तो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइज लाइट को जो है वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन आ जाइए नेक्स्ट, विच इज द सीक्वेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत आया हुआ क्वेश्चन है। विच इज द सीक्वेंस ऑफ द डिवाइसेस इन द पोलरीमीटर, तो पोलरीमीटर में सबसे पहले सोर्स होता है, फिर पोलरीमीटर में है ना पोलराइजर मतलब जो ग्लास लगे होते हैं, उसके बाद एनालाइजर लगा होता है, फिर व्यूअर होता है, लास्ट में व्यूअर होता है, तो ठीक है, बिल्कुल यही ऑप्शन सही है। विच इक्वेशन यूज टू कैलकुलेट द स्पेसिफिक रोटेशन, तो स्पेसिफिक रोटेशन को कैलकुलेट करने के लिए आप हम लोग यहाँ पर अल्फा के ऊपर ऐसे करके आपने नोट किया होगा, अल्फा यहाँ पर डी भी लिख देते हैं कभी कभी, उसके बाद नीचे आ जाइए एल लिख देते हैं, और उसके बाद हम लोग कंसंट्रेशन, तो मेरे हिसाब से फिर ऑप्शन नंबर बी एक्यूरेसी पर जाना चाहिए, और चाहो तो यहाँ स्पेसिफिक हल्का सा लिख दो तो ऑटोमेटिकली वही चीज़ हो जाती है। उसके बाद 47 पे आओ, कंपाउंड ए शोज द ऑप्टिकल आइस विद 10 डिग्री व्हेन मेजर्ड विद द सेल, अरे वही लगा दो आप, यहाँ पर नीचे 10 सेंटीमीटर लॉन्ग हो गया, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, कंपाउंड शोज एन ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ 10 डिग्री, ऑप्टिकल रोटेशन कितना 10 डिग्री विद मेजर्ड अ सेल 5 सेंटीमीटर लॉन्ग विद अ कंसंट्रेशन ऑफ 1 स्पेसिफिक रोटेशन निकालना है। तो यहाँ पर एक काम ये कर लीजिए, 10 डिग्री हो गया तो 10 ऊपर ले लीजिए, 10 ऊपर ले लीजिए, नीचे 5 सेंटीमीटर लॉन्ग ये हो गई, ठीक है, तो 5 दूनी आपका 10 हो गया, ठीक। अब आपको निकालना कितने में है, व्हाट इज द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द ए का स्पेसिफिक रोटेशन ये सेंटीमीटर में दे रखी है, वो है ना सेंटीमीटर में दे रखी है, तो अब आपको निकालना होता है पर सेंटीमीटर, ये भी बात ध्यान दीजिएगा, पर सेंटीमीटर निकालना रहता है। तो फिर इसका आंसर अगर आप कैलकुलेट करते हैं 1 ग्राम पर ml दिया है, 1 ग्राम पर ml, और ये मिलीमीटर ऑफ मरकरी, तो 10 से मल्टीप्लाई और कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 2 और 2 गुणा 10 यानी 20, ठीक। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टीरियो आइसोमर, 2 की पावर n हो जाता है, 2 की पावर n, ये हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ दीज मीथेन्स इन द कायरल, कायरल कौन से होंगे, टेट्रा ड्यूटीरो फ्लोरो क्लोरोमीथेन, यानी एक डी हो गया, एक एफ हो गया, एक Cl हो गया और एक H हो गया, चारों अलग अलग हो गए, वेरी गुड, यही ऑप्शन आपका फिर सही हो जाता है। विच हैज द 1 कायरल सेंटर, जिसमें एक ही कायरल सेंटर है, तो 2 क्लोरोपेंटीन, 2 क्लोरोपेंटीन, तो यहाँ पर आपका CH3 हो गया, ये पेंटीन 2 क्लोरोपेंटीन है, सॉरी, तो यहाँ पे Cl हो गया, यहाँ पर H हो गया, बाकी इसमें 1 2 3 4, ठीक है, यही हो गया 2 क्लोरोपेंटीन, ये वाला यहाँ पर कायरल। तो मैंने आपको 50 कराया, इसी तरीके से 51वें क्वेश्चन से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे सीरीज को। आप आज 50 क्वेश्चन का पूरा आनंद लीजिए और इस आनंद को अपने दोस्तों तक शेयर करिए, और हमारी वेबसाइट को अब आपको इसी के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि वेबसाइट को एक बार जरूर चेक करें, जिससे कि आपको बहुत सारे बेनिफिट होंगे। ये देखिए 500 क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी टोटल लगा कर रखे हैं, मैंने ऐसा नहीं कि आपको केवल बता रहा हूँ कि मैं नहीं दूंगा, देखिए 500 क्वेश्चन की फुल लेंथ 468 हो गए, और आप देख लीजिए पूरे 500 क्वेश्चन आपकी सीरीज पर लगे हुए हैं। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ तो करूँगा नहीं, 500 के 500 लगे हुए हैं टोटल, जब हो जाएंगे 500 आपको भी आनंद आएगा और हमें भी आनंद आएगा। और हमारी वेबसाइट को जरूर प्रमोट करिए, जिसका नाम है www.aroma एरोमा केमिस्ट्री, एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस, इसकी वेबसाइट को
एक बार ओपन करिए और ओपन करने के बाद इसके मैटर को चेक करिए। अगर कोई इसमें आपको लगता है कि सर ये चेंज होना चाहिए, ये चीज़ बढ़ाइए, तो आपकी सलाह हमें ज़रूर चाहिए। तो एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस की वेबसाइट पर जा करके हमें बहुत सारे कोटेशंस दीजिए और इस वेबसाइट को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।